So let us start the session for today. In this session, we are going to study math subject, and today we are going to start a new chapter, the chapter number 3 of your book. All you are ready? Yes, sir. Are you Yes, sir. Yes, sir. Yes, everybody is ready. Yes. So beta, what we are going to study in the third chapter? We are going to study about the numbers. The topic. Playing with number. The name of the topic, the name of the chapter in your book is written playing with numbers. That means that in this chapter we are going to do a lots of calculation. We are going to do the mathematics with the numbers. Okay? Yes, sir. अच्छा, numbers क्या होते हैं इसका कोई आइडिया है आप सबको? What are numbers? Who can speak about numbers? Numbers क्या हैं? Let's say कि अभी आपसे कभी पूछ लिया जाए what are numbers? Who can speak? कौन बता सकता है? Show me your hand. Numbers अमन बताने के लिए कह रहे हैं. अगर नंबर की परिभाषा, नंबर के बारे में कुछ बोलना हो कि what are numbers, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे, वही आपको बताना है. बताइए अमन. Numbers help us to counting and representing the quantities, and we add, subtract, divide. लिखा हुआ है आपके बुक में ही लिखा है. नंबर्स हेल्प अस इन काउंटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज. जो नंबर्स है वो हमें काउंटिंग में हेल्प करता है. किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर काउंट करना हो कि कितने क्वांटिटी में है, तो सबसे पहले आप काउंट तो कर लेंगे 1 2 3 4 5. इन दिस वे यू कैन काउंट. बट किसी को बताना हो तो यू हैव टू राइट इन दिस वे. दिस इज 5. So that means that number help us to count the object or anything, and also numbers help us to represent the quantity of any object. किसी भी particular object, कोई भी ऐसा सामान है वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, नंबर्स हमारी हेल्प करते हैं और यही नंबर्स कहलाते हैं. ओके. So in this chapter there are many things we would be learning about the factor and multiples. ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे डिजिट को जानेंगे, नंबर को पहचानेंगे. एक्सपैंडेड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, रोमन न्यूमरल्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑलरेडी यू ऑल हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये सब सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. इन दिस चैप्टर Yes, sir. वी वुड बी लर्निंग अबाउट द फैक्टर एंड मल्टीपल्स. किसी भी नंबर के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से मल्टीपल्स हो सकते हैं. Also we would be learning that कि which number is an even number or odd number. Even number या odd number से related भी कई सारे operations होंगे, उसको भी जानेंगे. प्राइम नंबर क्या होते हैं या कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं. प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये भी हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में देखेंगे, पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड द Okay. So we were talking about that कि what we were studying, what we are going to study in this unit. Am I audible? सर आपकी आवाज फिर से नहीं. सर आपकी आवाज फंस के आ रही है. फंस के आ रही है. There may be some of the network glitch. Let me fix it. So बेटा, now am I audible? Am I audible properly? सही से आवाज जाने लगी? Yes, sir. Okay, we were talking about that कि what we are going to study in this chapter, and the last point what we will be learning in this chapter to how to factorize a number. किसी भी numbers के factor को factorize कैसे करें. So all these topics will be covered in this chapter, और I think these are the new for you all कि इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं. एक इवन या ऑड को छोड़ के इसके पहले और भी कुछ आपने पढ़ा है. प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर या डिविजिबिलिटी रूल आप लोग क्लास 5 में पढ़ चुके हैं. यस सर. तो ये दो पॉइंट छोड़ करके बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं, आई थिंक यू ऑल वुड बी गोइंग टू लर्न. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए. क्लास 5 में पढ़ा है ना? Yes, sir. तो दैट मींस
Some of the things whatever already we have learned, we would be starting from there. जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करने की शुरुआत करते करते हम लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने को रिवाइज करने के बाद हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना सीखेंगे इस चैप्टर में. तो लेट अस स्टार्ट द यूनिट. एंड बिफोर स्टार्टिंग देयर इज ए jump start section. In this section there are questions that has been taken from your previous classes. So let me check that from all of you how many students can solve this one. The first question is solve the statement. इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसके जो आंसर्स होंगे वो आपको मुझे रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में. जो लोग कर सकते हैं दे हैज टू सेंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन and for this question in my chat box immediately, तुरंत. और जो चैट ऑप्शन पे ना कर पाए वो उनसे भी मैं बाद में पूछ लूंगा. आपको पता है चैट में कैसे भेजना है? आप मोर में जाके चैट पे क्लिक करिए. चैट में जो आपका आंसर है, ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, आप उसको भेजिए तुरंत. देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं. For this activity only 1 minute has been given. केवल 1 मिनट आप लोग को असाइन किया जा रहा है. 1 मिनट के अंदर अगर आप कर पाए तो ठीक है. कई सारे बच्चे रुचि देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं. किसका इंतजार कर रही हो बेटा? कि मैं आपको स्पेशली आपका नाम लूं, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगी. वीडियो बंद कर दिया? नहीं करना है, मैं आपको बाहर ही करता हूं. अनुप्रिया कर रहे हैं. अनुप्रिया वीडियो शुरू से बंद करके क्या खेल रही हो बेटा? अनुप्रिया, अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बच्चे गायब होना शुरू हो जाएंगे. ये पहले से आदत है. परेशान मत होइए. 1 जुलाई से मैं ऐसे सभी बच्चों को बाहर करता हूं जो एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 1 जुलाई से ऐसे सारे बच्चों को बाहर करता हूं. अभी 1 हफ्ता ये ट्रायल क्लासेस चल जाए. So okay, till now I have received answer from Anil Maurya. Both the answers are correct from Anil Maurya. सौरभ कनौजिया ने भेजा है, पहली बार गलत भेजा था. सेकेंड टाइम दोबारा इन्होंने भेजा, सेकेंड टाइम इज द करेक्ट आंसर. अमन वर्मा इज करेक्ट. योर बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. बट सुषमा बेटा कहीं कैलकुलेशन में आपकी गलती हुई है. आप 56 के यहाँ पे आपने 55 लिखा है. अदरवाइज सेकेंड आंसर इज योर करेक्ट. अनिल मौर्य आपने दोबारा लिखा है, दोबारा सेम आंसर इज करेक्ट. In this way you all have sent the answer. रुचि ने कोई भी आंसर नहीं भेजा, कुणाल ने कोई भी आंसर नहीं भेजा. कुणाल is doing something else. I think he is not active in the app. वो शायद कोई दूसरा ऐप यूज कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं. बहुत सारे बच्चे आजकल गेम खेल रहे हैं पढ़ाई के नाम पे. ऑल्सो आई हैव नॉट रिसीव्ड. हाँ, आप कुणाल अब एक्टिव हो गए तुरंत. जब बच्चे कोई दूसरा ऐप यूज करते हैं तो वहां पे लिख के आता है मेरे लैपटॉप में ही इज नॉट एक्टिव. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता. सचिन चौहान ने कोई आंसर नहीं भेजा, तनिष्का ने कोई आंसर नहीं भेजा, दिव्या अस्मित ने भी कोई आंसर नहीं भेजा है. चलिए कोई बात नहीं. जिन्होंने नहीं भेजा उनको नहीं आता होगा. अब हो सकता है वो मैसेज करना ना जानते हो. तनिष्का स्टार्ट योर माइक. तनिष्का इज ऑल्सो. चलो जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो चले जाएंगे. कोई बात नहीं, जाने दो. मैं एक एक करके सबको भेजता हूँ. तनिष्का एक्टिव है, नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है. रुचि पांडे स्टार्ट योर माइक. Yes sir. टेल मी. Yes sir. व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? आपने क्या निकाला है? क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कितना आंसर आएगा? क्या करना है इसमें पता है? आपको इसमें क्या करना है? प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है? कर पाओगे इसको या नहीं? आप नहीं कर पाएंगी लेकिन सुषमा कर लेगी. सुषमा कर लेंगी. सचिन चौहान आप बताइए, आपने भी नहीं भेजा था. सचिन चौहान माइक ऑन करिए तुरंत जल्दी से. मैं आपका नाम ले रहा हूं, आप बैठ के सुन रहे हैं केवल.
सचिन चौहान, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं बेटा सचिन, और ग्रुप से भी बाहर करूंगा आज, क्योंकि आज तो मैं यही करने बैठा हूं। जो बच्चे एक्टिवली नहीं पढ़ रहे हैं, जो ध्यान से, जिनको नहीं आ रहा है, उनको मैं बताने के लिए बैठा हूं। सचिन चौहान, आर यू लिसनिंग मी? स्टार्ट योर माइक। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, ये तो सुनाई पड़ रहा है। स्टार्ट योर माइक। चलिए सुषमा, बेटा आपने कैसे कैलकुलेट किया था जरा बताइए। सौरभ कनौजिया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ बच्चों के साथ। यस सर। चलिए ठीक है, आप बताइए जरा सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। सर फर्स्ट सर 8 एंड 6 को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आप सभी को पहले मैं समझा देता हूं। कई सारे बच्चे सही बताए हैं, एक दो बच्चों ने गलत बताया, और कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी आंसर नहीं दिया जिनको नहीं आता था। बेटा जब आपका एक से अधिक ऑपरेशन हो, किसी भी मैथ की कैलकुलेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन हो, लेट्स से कि अगर ऐड सारा ऐड है, तब तो चाहे जो नंबर चाहे जैसे पहले ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐड करने के साथ में माइनस भी कहीं पे है, या फिर मल्टीप्लाई है, या डिवाइड है, यानी एक से ज्यादा अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन आए, तो वहां पे आपको एक रूल फॉलो करना रहता है। क्या है वो? बोर्ड मास रूल आपको follow यस सर बोर्ड मास। यानी सबसे पहले अब इसमें आपको ये इस बॉडमॉस रूल से आपको क्या आपको पहले करना चाहिए, ये प्रायोरिटाइज करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको बी फॉर ब्रैकेट को तोड़ना रहता है। यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, लेट्स से कि आपको यहां पे 2 + 2 - 4 + 2 + 2 अगर है, इतना बड़ा कैलकुलेशन मान लीजिए है, तो आपको ये सारी चीजें एज इट इज लिख दीजिए जैसे है। इसमें अभी आप कुछ भी मत करिए, नहीं तो गलत हो सकता। सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट को खत्म करिए। तो ब्रैकेट के को खत्म करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 + 2 = 4, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 + 3 × 2 + 3 - 1। फिर क्या हो सकता है कि ये माइनस के बजाय ये मल्टीप्लाई हो। थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो। फिर वही बात, आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही तोड़ना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास एक से ज्यादा ऑपरेशन आ गए, तो ब्रैकेट के अंदर जो बॉडमॉस रूल फॉलो करेंगे, यानी प्लस या मल्टीप्लाई, तो दोनों में ब्रैकेट के जगह पे ब्रैकेट को, इसमें है बॉडमॉस रूल में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, फिर आप ओ से ऑर्डर होता है, ऑर्डर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, यू कैन लीव एज ऑफ नाउ। तो बी से ब्रैकेट को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर देयर आफ्टर यू नीड टू डिवाइड। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में कहीं पे आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड, और उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ये जैसे है एज इट इज यू नीड टू कॉपी। अभी मल्टीप्लाई है, नहीं करना है, आप कहेंगे पहले ब्रैकेट, मतलब प्लस और उस सब करने के पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, पहले आपको ब्रैकेट खत्म करना है। तो ब्रैकेट के अंदर की चीजें पहले सॉल्व करिए। तो क्या है, 2 + 3 × 4, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या करें? पहले मल्टीप्लाई। 2 प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 12। 2 + 3 × अब ये क्या होगा? 2 + 12 = 14, कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। नाउ 2 प्लस, अब 2 प्लस क्या, अब यहाँ पे क्या है?
आपको इसको चाहे प्लस करें या चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्या करें? सर तो मल्टीप्लाई। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर multiply। ऐड किया जाता है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करिए। क्या होगा? 2 + 14 3 जा, और फिर लास्ट में क्या आंसर आएगा? 44 इज द योर फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से 44। बॉडमॉस रूल आपको क्लास 4th 5th में भी पढ़ाया गया होगा। आपको अगर फिलहाल 5th से ही जंप स्टार्ट सेक्शन इसीलिए शुरू किया गया। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 8 + 6, 4 को मल्टीप्लाई वैसे रहने दिया गया, 8 + 6 = 14 14। अब क्या बचा? 14 14 4 जा। 56 56 अब सुषमा ने 55 लिखा था, मुझे लग रहा है कि वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, अदरवाइज सुषमा भी सही थी। 6 के बजाय 5 का बटन प्रेस हो गया होगा। सेकंड में देखें, अब इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले 30 प्लस 2 6 12 12 42 आ जाएगा। 40 सेकंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है एंड 12 रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले आपको 6 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आपको बताना है। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? जो 6 के मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई जिसे किया जा सके, 6 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए वो 6 का मल्टीपल है। मान लीजिए अगर आपने 48 क्या 6 का मल्टीपल है? अगर Yes, sir. कोई भी नंबर को आ रहा है तो है, तो आप इसको देखेंगे 6 8 या 48, यानी 6 भी मल्टीपल, 6 मल्टीपल है, मतलब 48 मल्टीपल है। तो 6 का मल्टीपल, 6 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6? 6 सर 6 सब किसी भी नंबर का सबसे पहला मल्टीपल वो स्वयं होता है, यानी 6 1 जा 6। 6 सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 12 12। 6 3 जा 18, 18 6 4 जा 24, 24 36 30 36 42 मल्टीपल ऑफ 6 है। इसी तरह 12 के मल्टीपल बताने हैं। 12 के मल्टीपल क्या होगा? 12 12 24 36 36 48 60 72। यहाँ पे 6 के मल्टीपल भी लिख दिए गए, 12 के मल्टीपल लिख दिए गए। अब बात आती है यहाँ पे जो आपको पहले बोला गया था करने के लिए आपके इस क्वेश्चन से, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। हमने 6 और 12 के फर्स्ट 6 मल्टीपल लिख लिए। अब क्या करना है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है? पहचानना। पहचानना आपको पहचानना है। क्या पहचानना है? कॉमन मल्टीपल। तो इसमें Common कॉमन मीन्स क्या हुआ? कॉमन मीन्स क्या हुआ? सामान्य जो दोनों में सामान्य समान, वो सामान्य नहीं, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में पाया दोनों में समान। दोनों में मिलता हो, एक जैसा हो, मिलता हो। यस तो दोनों में एक मतलब एक ही जैसा हो, कॉमन हो, ऐसे मल्टीपल को पहचानना है। तो जरा 6 और 12 में जरा बताइए कौन कौन सा मल्टीपल दोनों में है, दोनों में एक जैसे ही? 36 12 and 36 24 and 36 12 24 36 12 है, 24 है। 24 4 and 36 36 है। इसके बाद आप देखेंगे 60 भी आएगा और भी आएगा, आता रहेगा। अच्छा एक बात और, क्या किसी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? सर इनफाइनाइट इनफाइनाइट सर इंडेफिनिट इनफाइनाइट अनिश्चित, इंडेफिनिट, इनफाइनाइट। यस सर यानी किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। कितना टेबल आपको आता है आप पढ़ डालिए, सारे मल्टीपल निकलते जाएंगे। कॉमन मल्टीपल की बात किया जाए तो एक 12 कॉमन है, ये 24 कॉमन है और ये कॉमन है। दैट मीन्स ये कॉमन मल्टीपल्स में, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आपने खोजे थे? 12 खोजा था, 24 खोजा था और 36 खोजा था और भी आता रहेगा।
तो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12. सर 12 12. 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब 6 एंड 12 Yes. का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होगा? 12. 12 होगा। तो ये तो रहा। तो इसमें क्या करना था आपको? 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 12 लिखने थे। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए नहीं बोला गया था, तो मत निकालना, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स निकाल के आप छोड़ दीजिएगा। कैन यू डू दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. द नेक्स्ट वन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉसिबल वैल्यूज। आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हैं, यू नीड टू राइट, यू नीड टू फिल द ब्लैंक्स विद द पॉसिबल वैल्यू, जो भी वैल्यू पॉसिबल हो, दैट वुड सेटिस्फाई ईच ऑफ द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू लिखना है जिसका आंसर क्या हो, इस मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो, गलत ना हो। यानी 48 6 into 8. सर 6 into 8 सर 6 Answer into 8 8 into 6. इसमें And 8 into 6. और सर सेकंड में 9 into 10 इसको 12 सर 6 into 8 क्या ये Yes, गलत है? सर 6 into 8 Sir, नो सही है। सर इज इट रॉन्ग? सर सही है No, sir. नो सर Correct. और सर सेकंड में 45 into 2. 8 इंटू 6 कर दें, 6 इंटू 8 कर दें, 4 इंटू 12 कर दें, 12 इंटू 4 कर दें। और भी कोई पॉसिबल वैल्यू? Sir 2 into 24. 2 इंटू 24 कर Yes, दें, sir. 24 इंटू 2 कर दें। और भी कोई पॉसिबल वैल्यू? Sir, बहुत। क्यों? 3 से नहीं कुछ होगा? Sir 16 into 3. Sir, 3 से भी होगा। हाँ बताइए। 16 into 3. Sir, 16 into 3. Yes, sir. 3 इंटू 16 into 3. 16 इंटू 3। और भी कोई? And 16 into 4 3. से हो ही गया क्या? 5 से नहीं होगा? 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। Sir, 6 से हो सकता है, 6 का हो चुका है। 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। 9 10 11 12 भी हो चुका है। और भी कोई पॉसिबल है या नहीं? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कितने पॉसिबल है? इसके लिए जानते हैं क्या किया जाता है? आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने Divide. पड़ते हैं? फैक्टर Factor. निकालने Yes, sir. हैं। Factor. Factors. ये 48 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? सबसे Two. lowest, सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है किसी भी? Sir Sir, 2. 2 नहीं, 2. 1। 1. सर 1 सबसे बड़ा फैक्टर वो स्वयं होता है। 2. 1 है, 2 है, 3 भी है इसका Two. फैक्टर नहीं? 3 8 भी है। 4 6 8, 12, इसके बाद 16, 24. sir 20, 16, 24. यानी टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 48? टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 48? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स आर देयर। सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। हर नंबर का सबसे लोएस्ट फैक्टर, किसी भी नंबर का सबसे लोएस्ट फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? 48. स्वयं. Sir स्वयं. स्वयं. सर सबसे बड़ा फैक्टर Sir, स्वयं. 48, यानी वो नंबर स्वयं होता है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये चीजें ध्यान रहेगा। अब इसमें आप इसका टेबल आप क्या क्या, यहाँ पे 8 भी यूज किए, 6 भी यूज किए, 12 भी यूज किए, 4 भी यूज किए, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा। कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे। सर 9 क्या पढ़ने वाले हैं? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग क्या करेंगे, वो तो था जंप स्टार्ट सेक्शन। अब हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को आज की क्लास में या आपकी आने वाली क्लास में, आज केवल 2 मिनट और बचे हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स थोड़ा बहुत हम लोगों ने आज डिस्कस किया, उसी के आगे की चीजें पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चंस को सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, किसी भी
नंबर के जो फैक्टर्स निकालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, अभी एक दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो 1 है वो हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से जो सबसे लोएस्ट फैक्टर होता है किसी नंबर का क्या होता है, 1 होता है। सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, वो स्वयं होता है। सर नंबर स्वयं, एक और बात, नंबर स्वयं होता है। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी नंबर के कितने हो सकते हैं, क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। फाइनाइट है, Finite. निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। इनफाइनाइट, ऐसा इनफाइनाइट नहीं होगा, निश्चित होता है। आपको ये सर बिल्कुल पता इनफाइनाइट रहेगा, नहीं होगा। आपको ये बिल्कुल पता रहेगा कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कर करके देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज होती है उसको देखेंगे। सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो सकता है, सबसे बड़ा मल्टीपल क्या फाइंड आउट किया जा सकता है? नो सर। नो सर, बिकॉज तो नहीं किया जा सकता। infinite multiples, so we cannot find out the largest, the biggest multiples of any number. So many things are there, and thereafter also we would be trying to solve the exercise 3.1. After discussing multiple and factor, we are going to discuss these questions of exercise 3.1. Okay, यस सर। so be prepared for the next class. आप लोग क्लास में आने के पहले जितना भी ये पेजेस हैं, बेटा आपको जानकारी बहुत कुछ होगा, लेकिन जब आपको जानकारी है और ये जो पिछला जो ये सारे पेजेस जो छूट के गए हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और आपको आता रहेगा तो समझ में भी आएगा। तो आप सभी लोग ये सारी चीजें 1 बाय 1 सारे पेजेस से गो थ्रू हो जाइएगा, सो दैट एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, यस सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय।